नहीं करनी पड़ती। उसके लिए ऑफर अपने आप आते हैं, कॉल अपने आप आते हैं, बुलावे अपने आप आते हैं कि ये हमारे में आ जाए, ये हमारे में आ जाए। ऐसे ही भैया संस्कारवान, श्रद्धावान, मर्यादावान, अनुशासनवान जो प्रतिभाशाली जीव जगत में होता है, उसके लिए तो परमात्मा के यहाँ से, सिद्धों के यहाँ से, संतों के यहाँ से बुलावे आते हैं। और फिर भी ना आए तो कभी कभी संत स्वयं लेने पहुंच जाते हैं, संत स्वयं लेने पहुंच जाते हैं। तू कहां पड़ा है? अरे तुझे तो बहुत ऊंचा उठना है। बताओ, विश्वामित्र जी के लिए निमंत्रण भेजा था क्या दशरथ जी ने कि मेरे बच्चों को ले जाओ? नहीं भेजा ना। विश्वामित्र जी सृष्टि के सिद्ध संत हैं, और जब उनके चरित्र की खुशबू चारों तरफ फैली, जैसे किसी विद्यार्थी की नॉलेज की, उसकी होशियारी की, उसकी प्रतिभाएं जब चारों तरफ फैलती हैं तो सृष्टि में हलचल मचती है। जैसे समाज में हलचल मचती है कि साहब फलाने गांव से एक बालक ने और जो है यूपी टॉप किया है, एमपी टॉप किया है साहब, तो समाज में एक हलचल मची। फिर उसका सिलेक्शन हुआ, सब इस क्षेत्र में से फलाना बालक डीएम बन गया, सीधा आईएएस की परीक्षा दी उसने, हलचल समाज में मच गई। ऐसे ही जो अनुशासन और संस्कार और मर्यादा में बहुत अच्छे निपुण होते हैं, उनको सूक्ष्म जगत में एक हलचली मचती है और उसे लेने के लिए सिद्ध आ जाते हैं, उसे पाने के लिए सिद्ध आ जाते हैं। विश्वामित्र जी आए हैं और भैया अपने आप घर को त्यागने का प्रयास करते राम तो शायद न त्याग पाते, क्योंकि ममता पिता को बहुत ज्यादा थी। एक बात और ध्यान रखना, मर्यादावान बच्चे, अनुशासनवान बच्चे, संस्कारवान बालक माँ बाप को भी बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, घर वालों को भी बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, समाज को भी बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, किंतु उन्हें ये प्यार भी कुछ दिन के लिए तोड़ना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यदि विश्वामित्र न आते तो शायद दशरथ भी अपने बच्चों को नहीं देते, जाने नहीं देते, निकलने नहीं देते। तो घर से निकालने के लिए जिन्हें जो कुछ बने हैं उन्होंने घर का त्याग किया है, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे युधिष्ठिर, चाहे राम हो, चाहे लखन, चाहे वो नरसिंह हो, चाहे वो मीरा, चाहे सबरी हो, चाहे कोई और, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, अपने लिए कुछ किया, देश के लिए कुछ किया, घर तो छोड़ना पड़ा है। चाहे वो सुभाष हो, चाहे वो भगत, चाहे शेखर, चाहे गांधी, चाहे कोई और, इन ममता की इन दीवारों से ऊंचे उठते हैं, इन मोह की दीवारों से ऊंचे छलांग जाते हैं, तब कुछ कर पाते हैं। विश्वामित्र जैसा संत उस समय कोई था नहीं, इतना पुरुषार्थी संत, इतना कर्मयोगी संत सृष्टि में कोई दूसरा नहीं था। विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजने का प्रयास किया, इसी शरीर के साथ में, लेकिन देवताओं ने पटक दिया। तो ऐसा संत था विश्वामित्र जिन्होंने जब देखा कि त्रिशंकु नीचे आ रहा है तो दूसरा स्वर्ग ही तैयार कर दिया, दूसरा एक सृष्टि बना दी, दूसरा स्वर्ग तैयार कर दिया। ऐसा संत कर्मयोगी जिसने क्षत्रिय घर में जन्म लिया और ब्राह्मणत्व बिना शरीर बदले पा लिया, ब्रह्म ऋषि बन गए। ऐसा सिद्ध संत राम को लेने आया है, एक भारतीय नागरिक को लेने के लिए आया। क्यों? संस्कारवान, प्रतिभाशाली, मेधावान, मर्यादित तो अनुशासन में उन्होंने रहना सीखा था। उसका फल एक संत के कान में जाकर के आवाज देता है। आवश्यकता होती है समाज को ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की, आवश्यकता होती है सिद्ध संतों को, प्रतिभाशाली नागरिकों की। हमेशा उनकी तलाश में सूक्ष्म सृष्टि में कितने सिद्ध लोग रहते हैं। तुमको ढूंढना नहीं है, तुमको तो कोई मिल जाए तो अनुशासन की परिभाषा सीखनी है, मर्यादाओं की परिभाषा सीखनी है, संस्कारों की परिभाषा सीख करके अपने जीवन में ढालना है। फिर देखिए आपकी उंगली पकड़ लेगा परमात्मा, कोई सदगुरु, कोई सिद्ध, कोई संत उंगली पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं।
विश्वामित्र जी ने आकर के निवेदन किया, प्रार्थना करी दशरथ जी से। दशरथ जी तो नहीं देना चाहते थे, लेकिन पास में वशिष्ठ जी थे ना, दशरथ के कुलगुरु, उन्होंने इशारा किया कि ऐसे सिद्धों को मना करोगे तो सुखी नहीं रह पाओगे, ऐसे संतों को ये तो जान भी मांगे तो भी दे दो। ये विश्वामित्र परोपकारी संत हैं। जब वशिष्ठ और विश्वामित्र में बहुत दिन बैर रहा, लेकिन भैया तपस्या कोई चीज है। वशिष्ठ जी बोले बैर रहा तब रहा, लेकिन मैं मानता हूं विश्वामित्र कर्मयोगी और बहुत अच्छा उच्च कोटि का संत है, इनको पुत्र दोगे तो कभी हानि नहीं होगी। तब दोनों का दबाव पड़ा, तब दशरथ जी ने पुत्र दिए। भगवान राम और लखन को लेकर के विश्वामित्री जब जनकपुरी जा रहे थे, बीच में मैं निवेदन करता चलूं, उन्होंने ताड़का का उद्धार किया, सुबाहु और मारीच आए, सुबाहु का उद्धार कर दिया, मारीच का भी उद्धार नहीं किया, क्योंकि मारीच राग है, ताड़का अविद्या, सुबाहु द्वेष। तो द्वेष को तो मारना पड़ेगा, अविद्या को तो मारना पड़ेगा, लेकिन राग को मारने की आवश्यकता नहीं है। राग को तो बिनु फर बाण राम ते ही मारा, बिना फन का बाण मारा, जो मरे नहीं। तो क्या करना है, राग को, अपना जो राग है ना, उसकी वृत्ति बदलनी है, उसकी दृष्टि बदलनी है। जो राग हमारा संसार में है ना, उस राग को संसार से हटाना है और परमात्मा में या सदगुरु में या संत में या शास्त्र में लगा देना है। तो जो राग अब तक समाज में विकृति पैदा कर रहा था, जो राग हमको नष्ट कर रहा था, हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा था, वही राग हमारे विकास का साधन बन जाएगा, समाज में शांति स्थापित करेगा। तो बस राग को अनुराग बनाना है, राग को अनुराग बनाना, मारना नहीं है। राग मर गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, राग को बदलना है। अब तक जो राग हमारो परिवार में, नाती में, बेटा में, पत्नी में, बिटिया में, संसार में जो राग है ना, बस वहां से हटाना है। सब सो ममता ताग बटोरी, सबसे ममता को बटोर करके और एक मोटी सी जेवरी बटोर भगवान से बांधो, संत से बांधो, सदगुरु से बांधो, शास्त्र से बांधो। अब तक तो संसार के पावन से बंधी थी ना हमारे मन की डोरी, तो संसार जिधर ले जाए उधर ही हमें जानो पर रो खिंच खिंच के, जिधर बेटा कहे, नाती कहे, बहू कहे, बिटिया कहे, उधर ही जाते थे हम। लेकिन जब इन सब के पैरों से खोलो और भगवान के, सदगुरु के, शास्त्र के पैरों में बांध दो, तो ये जिधर ले जाए उधर चलना चालू कर दो। तो यही राग जब अनुराग बन जाएगा, ये वासना प्रेम बन जाएगी। भैया मारीच को नहीं मारा, ये राग है, इसका तो कल्याण किया है भगवान ने। कब? आगे चल करके। पहले ये विश्वामित्र के पास रहता था, मारीच और गड़बड़ी करता था, तो इन्होंने कहा तू यहां रहने लायक नहीं है, संतों में रहने लायक, संतों में रहे और कुकर्म करे, संतों में रहे, सदगुरुओं में रहे और कुकर्म छोड़े नहीं, तो संत बदनाम होंगे, सदगुरु बदनाम होगा, सत्संग बदनाम होगा, कथा बदनाम होगी। ये तो कुकर्म ही करने हैं, तो जा कुकर्मियों के पास रहेगा। रावण के पास भेज दिया, लंका के पास में भेज दिया, विश्वामित्र जी के पास से हटा दिया। लेकिन अब भगवान ने जब बाण मारा तो भगवान की महिमा समझ गया ये। संत के पास रहने पर भी कुकर्म नहीं छूटते, पर प्यारे जब संत छूट जाता है तब उसकी महिमा मालूम पड़ती है। अब संत का संग छूटा, क्यों? क्योंकि जब घर में बेटा, माँ, बहू, पत्नी सब इकट्ठे रहते हैं ना, तो उस आदमी की कीमत नहीं होती। नारी के दिमाग में दिनों रात जब काम संभालता है ना आदमी, तो आदमी की कीमत नहीं होती। पर जब आदमी चले जाए 1 साल को, तब मालूम पड़ता है कि आदमी की कितनी कीमत होती है, तब मालूम पड़ता है। ऐसे ही
जब संत छूटे, जब दूर हुआ संत से, तब मालूम पड़ा उस मारीच को कि ये तो बहुत मामला गड़बड़ है। तो संत में निष्ठा हो गई। कभी कभी पास रहने के बाद में अश्रद्धा हो जाती है। संत के पास रह करके कुकर्म न छूटा तो वृत्ति बुरी रहेगी, वृत्ति बुरी रहेगी तो अपने कुकर्मों से भरा हुआ मन अपने कुकर्मों को संतों में देखेगा, सदगुरु में देखेगा, और वो बार बार मन ये गवाही देगा कि जैसे नारद जी महाराज के अंदर वासना आई, अहंकार आया, ईर्ष्या आई, तो शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान के पास में जाकर गए और बोले, राम कथा न सुनाई, काम कथा सुनाई। तो शंकर जी ने कही, शंकर जी सहज हैं, सदगुरु हैं, संत हैं, भगवान हैं, उन्होंने सहज कही कि नारद बाबा तुम तो राम कथा सुना, मन ही मन बोल रहे हैं, तुम तो राम कथा सुनाते थे, आज जिंदगी में पहली बार तुमने मुझे काम कथा मार चरित सब शिवहें सुनाए। तो नारद जी बड़े खुश हो रहे थे कि आज मैंने ऐसी बात सुनाई जो अपने जीवन में कुछ जो किया था, तो अपनी प्रशंसाएं, अपनी बड़ाई, अपनी आत्मश्लाघा जब नारद जी ने करी तो शंकर भगवान ने सही से उपदेश दिया कि ये जो तुमने मोते तो कह दी है, पर जा बात को और किसी से मत कहना, और किसी से मन नहीं माने, क्योंकि जो आदमी थोड़ा सा अच्छा काम कर दे ना, फिर बाबा का रुक दिया, फिर तो वो चारों तरफ गाता है कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, और ये भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, संतों को, सदगुरुओं को बिल्कुल अच्छा, क्योंकि ये पतन का कारण है। तो उन्होंने मना करने का प्रयास किया और कहा कि सुनो, और जगह मन नहीं माने तो फिर भी चलेगा, लेकिन विष्णु भगवान के सामने तो बिल्कुल मत कहना। जरा ध्यान दें, अब अवगुण किसके अंदर है? नारद जी के अंदर। लेकिन नारद जी क्या सोच रहे हैं कि शंकर भगवान ने पहले कामदेव जीत्यो और अब जीत लो हमने। तो शंकर भगवान सोच रहे हैं मन में कि अब तक काम विजेताओं में मुझे मिल चुकी है उपाधि, ख्याति मुझे मिल सकी है, तो ये चाहते हैं कि मोते बड़ो और कोई काम विजेता नहीं है जाए। ताते कह रहे हैं कि मेरा प्रचार नहीं है जाए, क्योंकि नारद को प्रचार है गो तो शंकर को प्रचार रह जाएगा। ये कल्पना नारद के मन की है, ये बात नारद के मन में है, न कि शिव के मन में। लेकिन शिव के मन में जो है वो नारद नहीं जान सकते। क्यों? इस समय नारद कामना के वशीभूत हैं, इस समय नारद रोगग्रस्त हैं, इस समय नारद के स्वयं के दिमाग में जो जो ख्याल थे सब नारद जी को शंकर में दिख रहे हैं। नारद जब कैसे ऋषि हैं जो हमेशा परमात्मा के भजन में रहते हैं। तो भैया मन का विश्वास मत करना कि हम हमेशा निरोगी रह सकते हैं। तो कभी कभी नजदीक रहने के बाद में, पास में रहने के बाद में भी दोष दृष्टि हो सकती है। लेकिन दोष दृष्टि, ध्यान दें, दोष दृष्टि जब हो तो हम अपने मन का निरीक्षण करें। सामने वाला जैसा है तैसा ठीक है, हम अपने मन का निरीक्षण करेंगे तो उपाय मिल जाएगा। या फिर अपने मन की बात को शास्त्रों से मिलावें तो बच जाएंगे। तो ये जो मारीच है अब तक संतों के पास रहा, लेकिन कुकर्म नहीं छोड़ पाया तो बुद्धि खराब हो गई, और कुकर्म नहीं छूटे, बुद्धि खराब हुई तो संत में ही अश्रद्धा हो गई, और संत की ही क्रियाओं को फेल करना चालू कर दिया, संत का ही नाम मिटाना चालू कर दिया। संत कोई जो भी कर्म थे उन पर उसने आघात पहुंचाया। भगवान ने कहा ये तू ठीक नहीं कर रहा, इसलिए संतों से दूर किया। संतों की महिमा तब समझ में आई जब संतों से दूर कुकर्मियों में जाके पहुंच गया। उस दिन से, लेकिन कृपा भगवान की थी ना, बाण भगवान का लगा था, इसलिए बच गया, उसकी बुद्धि पलट गई। उस दिन से मालूम, उस दिन से वो अब रावण की बात नहीं मानता। मारीच यहाँ पे यज्ञों को विध्वंस करता था, हवनों में खलबली पैदा करता था, संतों को सताता था। लेकिन उस दिन के बाद मारीच अब हवन भंग नहीं करता, अब संतों को नहीं सताता, अब तो राम का भजन करता है, अब तो दिन और रात राम का चिंतन करता है। रावण को भूलती कि वो तो मेरे काम कर रहा होगा, लेकिन भीतर ही भीतर मारीच ने रावण का काम छोड़ दिया और राम का काम करना
चालू कर दिया था। तो रावण जब गया ना मारीच के पास, उपदेश दिया है कि भैया वहां से बैर मत ठानो, जाके मर जाएं और जाके जियाए जी में, उससे बैर करने में कोई फायदा, उसको तो मैं जानता हूं, मैं सागर के पार एक ही बाण में आए पड़े हूं, बताया मारीच ने। तो भैया इन तीनों के साथ अलग अलग काम किया, क्योंकि अविद्या मारना जरूरी है, द्वेष का मारना जरूरी है, लेकिन राग का मारना जरूरी नहीं है, उसको बदलना है। शब्द में यदि मधुरिमान होती, तो शब्द विषपान बन गया होता। शब्दों में मधुरता न होती, शब्दों में प्यार न होता, शब्दों में स्नेह न होता, शब्दों में संस्कार न होते, तो शब्द जहर भी हैं और शब्द अमृत भी हैं। शब्द ही तो संसार में कलेश पैदा कर दें। शब्द में यदि मधुरिमान होती, तो शब्द विषपान बन गया होता। वासना यदि प्रेम को न छलती, वासना यदि प्रेम को न छलती, तो प्रेम भगवान बन गया होता। प्रेम में वासना घुस जाती है नवयुवकों, अब वैलेंटाइन डे बनाते हो ना, वासना युक्त। यदि उसमें पवित्रता होती तो बात कुछ और होती, लेकिन पवित्रता नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए वही अभिशाप बन जाती है। हम पहले दोस्ती करते हैं, फिर दोस्ती संबंधों में बदल जाती है, संबंध व्यभिचार में बदल जाते हैं, और उसका परिणाम समाज में भ्रष्टाचार होता है। बड़े बूढ़े शायद उस शब्द को न समझें, ये नवयुवकों ने एक बड़ी बड़ी कुप्रथाएं अपने समाज में खींच लाए हैं। ये संस्कारों के अभाव में, शास्त्रों के ज्ञान के अभाव में इन्होंने कांटों को अपने जीवन में बो लिया है। प्रेम बुरा नहीं है, शुद्ध प्रेम को न छलती। दोनों पक्षों में माताएं, बहनाएं और पुरुष दोनों पक्षों में जरा वे हाथ खड़ा करें जिन्होंने हाई स्कूल से ज्यादा पढ़ाई कर ली है, 10वीं से ज्यादा, 11वीं 12वीं BA एजुकेशन जो कर रहे हैं, जरा हाथ खड़ा करें दोनों पक्षों में, ऊपर हाथ करें सीधे। 10वीं से ज्यादा पढ़ लिए, जो 10वीं पास कर लिए, जो समझ लो, नीचे कर लो, न खड़े कराते तो बढ़िया है। हम तो मेरी बात को कम लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये बात उन्हीं की समझ में आई होगी जो थोड़े पढ़े लिखे हैं। वासना यदि प्रेम को न छलती, तो प्रेम भगवान बन गया होता। Love is God. God is love. There is no difference, God and love and life, 1 in 3,
3 in 1। प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है, जीवन ही प्रेम है। नफरत है तो जीवन जीवन नहीं है, वहां परमात्मा आ ही नहीं सकता। नफरत है वहां परमात्मा आएगा नहीं, तो परमात्मा कहां आएगा? जहां प्रेम हो। लेकिन कैसो? सूर्पणखा जैसो प्रेम, सूर्पणखा जैसो। परमात्मा आयो तो दूरों देखेगा भी नहीं परमात्मा ऐसे समाज को। तो परमात्मा तो वहां आता है जहां शुद्ध प्रेम हो। वासना यदि प्रेम को न छलती, तो प्रेम भगवान बन गया होता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। भैया भगवान विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल करते हैं और यज्ञों को सफल करने के लिए निकल पड़े हैं ना, इसलिए भगवान आगे चले हैं। अब सफल करना है अहिल्या का यज्ञ, अहिल्या का यज्ञ सफल करना है, जिसमें वासनाओं के और भोगों के कारण जड़ता आ गई है। युवकों, जब वासनाएं हमारे ऊपर सवार होती हैं तो हमारी बुद्धि में जड़ता आ जाती है। फिर वो न तो बड़े बूढ़ों की बात समझे, न संतों की बात समझे, न शास्त्रों की। जड़ता आ जाती है तो किसी की बात समझ में नहीं आती। न तो उन्हें समाज दिखाई देता, न अपना भविष्य, न घर वालों की इज्जत की चिंता, न अपने विकास की चिंता। जड़ता आ गई तो फिर क्या है? अहिल्या की जड़ता इस बात को सिद्ध करती है। उसका उद्धार किया भैया, जनकपुरी की ओर चले हैं। क्यों? वहां भी एक यज्ञ अधूरा है। कौन सा? धनुष यज्ञ। इंतजार कर रहे हैं जनक। पहली मुलाकात भगवान राम की पुष्प वाटिका में हुई जानकी जी से, एक सखी ने करवाई, लेकिन रामचरितमानस में उस सखी का नाम नहीं दिया। जरा ध्यान दें, मुलाकात सखी ने करवाई लेकिन सखी का नाम नहीं। और एक बात और, मुलाकात कराने के बाद सीता जी को वो सखी मिली भी नहीं। सीता जी पूजा करने चली, वो तो मंदिर चली गई, और वो गई रही देखन फुलवाई। वो पहले फुलवाड़ी देखने के लिए चली गई। फुलवाड़ी, ये बगिया, ये बगीचा क्या है? संत सभा चहुदिस अमराई। वो संतों की सभा में ही रहती थी, उसे संतों की सभा ही अच्छी लगती थी। पुष्प वाटिका क्या है? संतों की सभा, और उसमें ही तो रहते भगवान। तो पहले से ही वो वहां थी, लेकिन इंतजार था जानकी जी को, जिसका संसार में, समाज में जिनको भगवान का इंतजार है, उसे मिलाने के लिए सखी आई केवल। मैंने कहा था ना, सूक्ष्म जगत में सिद्ध योगी जन हमेशा विचरण करते हैं। तो ये सखी आई और इन्होंने ऐसा वर्णन किया भगवान राम की छवि का, सीता जी के मन में दर्शन की आकांक्षा पैदा हो गई। ये सखी कौन थी जानते हो? अब तुम अनुमान लगाना, मैं बताऊंगा। भगवान राम से, भगवान राम के भक्तों को मिलाने वाली सखी या सखा। वो सखी के भी रूप धारण कर ले, ब्राह्मण के भी रूप धारण कर ले, बंदर के भी रूप धारण कर ले, इंसान के भी रूप धारण कर ले, उड़ भी जाए और पाताल में भी चला जाए। ऐसी सखी या ऐसा सखा तो रामायण में एक ही है। नहीं समझे क्या? राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण बाना, तुमरो मंत्र विभीषण बाना,
ये सखी हनुमान थे। प्रमाण क्या है? जब सीता जी गौरी मैया के सामने प्रार्थना कर रही थी ना, तो एक शब्द था, जैसे माता बहन आपस में आदमी को बुलाने के लिए एक नया शब्द चुन लेती है ना, उनको उस नाम से नहीं पुकारती हैं। जब तक कोई चिंटू के पापा न बने तब तक कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। कुछ तो कहती रहती है बे बे, रहते औरों के लिए है ना, अपने में कैसे बुलाना है। तो एक आंतरिक शब्द था, तो भगवान को सीता जी करुणा निधान कहती थी, और ये शब्द सीता जी को नारद जी ने दिया था। ये शब्द नारद जी ने दिया था कि तो करुणा निधान मिलेगा, करुणा निधान मिलेगा। और सीता ही जब प्रार्थना कर रही थी हनुमान जी से, करुणा निधान की बात कर रही थी, उस समय ये सखी वहां थी। कौन सी सखी? हाँ, लंबी पूंछ वाली सखी वहां पे थी। ये उस समय शब्द ध्यान में डाल लिया, और जब यह सखी अशोक वाटिका में गई, पुष्प वाटिका में भी राम और सीता का मिलन कराया, और अशोक वाटिका में भी सीता जी के पास ये सखी गई, लंबी पूंछ वाली। वहां कहती है सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत में मातु जाने की। मैया आप नहीं पहचान रही हो, पर मैं तो बहुत पहले से आपको पहचान रहा हूं। मैं तो बहुत पहले से पहचान रहा हूं। जैसे कोई बिचौलिया होए और कई बरसन बाद घर में आए होए, तो वो छोरी भूल जाए, हैं? जाने ब्याह कराया का वो भूल जाए, तो वो क्या कहता है? अच्छा हमने ब्याह करायो, हम ये भूल गई। हनुमान जी कहते हैं मां सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत में मातु जाने की, राम दूत में मातु ये सखी सीताराम जी का पहला मिलन कराती है, और लास्ट मिलन भी यही सखी कराती है। पूरी यात्रा के बाद किसी ने कहा था अवश्य देखी यही देखन जोगू। संसार में बहुत देखे होंगे, संसार देखते देखते ये आंखें थक गई होंगी, लेकिन आंखों की सफलता नहीं है। एक बार देख लो, फिर मुझे कहना नहीं पड़ेगा। और ऐसा उपदेश देने वाली सखी तो भैया और दुनिया में मुझे कोई दिखाई, ऐसी सखी तो यही है, ऐसा सखा तो यही है भैया। और इनके उपदेश को उसी दिन धारण कर लिया था सीता जी ने। लोचन मग राम ही और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। पुत्र भी है और मां जानकी के गुरु भी हैं। उपदेश दिया उस दिन सखी बन करके, और आज जब सीता जी उसी रूप में पाई, साधना कर रही थी, जो साधना का तरीका पुष्प वाटिका में बताया था, वही साधना का तरीका अशोक वाटिका में
हनुमान जी को मिला, वही तरीका मिला। लोचन निज पद चंद्रित, प्राण जाए के बाट। सीता जी को जो साधना बताई पुष्प वाटिका में, वही साधना सीता जी अशोक वाटिका में कर रही थी। भैया अशोक वाटिका क्या है? रावण की वाटिका है, प्रवृत्ति नगर है, ये प्रपंच है। तो जो साधना गुरु आश्रम पे बतावे और शिष्य उसी साधना को घर में करता हुआ मिल जाए तो गुरु को बहुत खुशी होती है। क्यों? आश्रम पे करना सरल है, घर में करना बहुत कठिन है। आश्रम पे करना, आश्रम में तो अपने आप हो ही जाएगा मकरनों का, लेकिन प्रवृत्ति में रह करके, घर में रह करके, प्रपंच में रह करके, समाज में रह करके, और फिर वो साधना चालू रहे। और वो भी कैसी प्रवृत्ति में? जहां भोग ही भोग, राक्षस ही राक्षस चारों तरफ होए, और ऐसे में साधना कर रहा हो कोई, तो गुरु आनंदित हो जाता है। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए हैं। क्यों? जो मंत्र वहां दिया था वही मंत्र आज यहाँ चालू मिला।